तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे। मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए, सोचे राम राम लिखते हो। जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। गाइस कैसा हो कि मैं आपको बताऊं कि ब्रेजा से लेके ऐसी गाड़ियां जिनकी मंथली सेल्स बहुत अच्छी चल रही हो, बट फिर भी आपको लाखों तक का डिस्काउंट। 99% यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने आज तक ये वाली बात कभी आप लोगों के सामने नहीं रखी होगी, बट मैं शेयर करना। देखा, ऐसे कहावत है ना कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो मार के देखो। तो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आप लोग कैसे बोल सकते हो कि आपको किसी भी गाड़ी पे बिल्कुल भी डिस्काउंट मिल रहा है। आज की इस वीडियो में वही सारे पॉइंट्स रखने वाला हूं कि कैसे हाईएस्ट सेलिंग मॉडल से लेके अपने जिमनी जैसी गाड़ी पे तो ऑलरेडी चल रहा है, बट जिमनी पे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोगों को कैसे मिलता है। जिस पे कंपनी आपको ऑलरेडी डिस्काउंट दे रही है उस पे और डिस्काउंट कैसे ले, आज तक इंडिया में किसी ने नहीं बताया। तो चलते हैं। देखिए यहाँ पे मेरी एक सैंपल इनवॉइस दिख रही होगी आप लोगों को मारुति सुजुकी जिमनी की। तो इसमें अगर आपको दिख रहा होगा मैंने जीएसटी, सीजीएसटी, सेस वगैरह बहुत सारी चीजें पे कर। अब क्या होता है, परफॉर्मा इनवॉइस में दिखाया जाता है कि सारी चीजें टोटल करने के बाद हम लोगों को डिस्काउंट दिया जाता है, बट ये बहुत गलत है। इलीगल प्रैक्टिस पूरे इंडिया में होने लग रही है। अब इसका हम लोग खुलासा एक सेकंड में कर देते हैं आपको, ठीक है? लिख दो, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं लिखा होगा या नहीं बताया होगा आपको ऐसी चीज। देखा, अकॉर्डिंग टू द जीएसटी एक्ट 2017 सेक्शन 15 अलॉन्ग विद 9(1), यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा धारा में कौन सी बता रहा हूं। एनी डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सेल शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द कार फॉर जीएसटी कैलकुलेशन। दिस मीन्स द डिस्काउंट शुड बी सब्ट्रैक्टेड बिफोर एडिंग जीएसटी टू द फाइनल प्राइस। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल कि भैया ये था मेरा पूरा का पूरा, कंपनी ने क्या करा, नीचे जाके मेरे को डिस्काउंट दे दिया, बट ये तीन जो पार्ट थे जहां पे हमारा जीएसटी था उससे पहले देना चाहिए था। लेट्स टेक एग्जांपल कि मेरी गाड़ी का जो प्राइस था वो 9 लाख रुपए था, उस पे 1 लाख का जीएसटी ये सब लगा के टोटल 12 लाख रुपए एक शोरूम पड़ रहा है। जो डिस्काउंट देना चाहिए अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट 2017 सेक्शन 15(3) एंड विद सेक्शन 9(1), वो मेरे को 9 लाख पे देना चाहिए था। यानी कि डीलर को जो गाड़ी पड़ रही है उस पे वो डिस्काउंट मिलना चाहिए, ना कि जीएसटी ऐड करने के बाद। अब इसका नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूं। सपोज की कंपनी ने मुझे बोला है कि भैया हम आपको 50,000 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं, बट सारा जीएसटी वगैरह ऐड करने के बाद इस डिस्काउंट में मैं 23,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं एज अ टैक्सेस, जबकि मेरे को इतने पे करने ही नहीं थे। मुझे जो 50,000 का डिस्काउंट था वो मिलना चाहिए था जो गाड़ी को डीलरशिप को गाड़ी की कॉस्ट पड़ी उस पे। तो भैया इस टॉपिक पे जाके ना आप लीगल नोटिस तक भेज सकते हो किसी भी डीलरशिप को, क्योंकि ये जीएसटी एक्ट 2017 जो है ये चीख चीख के बोलता है कि फाइनल प्राइस पे डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, बिफोर जीएसटी जो है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जाइए जिस भी डीलरशिप पे जा रहे हो, चाहे अभी देखो मारुति के डिस्काउंट चल रहे हैं ना, वो आप पहले मत बोलना ये चीज, आखिरी में बोलना। जब वो फाइनल बना देंगे ना उसके बाद बोलना कि भैया इनवॉइस पे कैसे दे रहे हो, ये एक्ट तो ये चीज बोलता है। उसके बाद बैठ के किसी लॉयर की या किसी की भी सलाह लो, आप लोगों को जो डिस्काउंट है वो मिलेगा पूरा का पूरा। छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात बोल दी है, तो ये चीज आप रख लीजिए। नीचे मैं जो है लिख के भी दिखा दूंगा आपको, मतलब डिस्क्रिप्शन में। बाकी carindianews.com पे मैंने पूरा का पूरा एक्ट से लेके सारी चीजें लिखी हुई है कि कैसे कैसे आपको डिस्काउंट जो है वो मिल सकता। अब आ जाते हैं दूसरी चीज। ये तो था लीगल तरीका, मैंने पहले बता दिया। सबसे पहले मेरे को इस वीडियो के आखिरी तक नहीं लेके जाना चाहिए था अपने भाइयों को, क्योंकि फैक्ट्स पे सारी बातें होती है। अब आ जाते हैं दिमाग से कि माइंड गेम्स कैसे खेलते हैं। देखिए गाइस, अगर आपका परिवार ऐसा है जो बहुत ज्यादा धार्मिक चीजों में और इंडियन बिलीफ्स में बिलीव करता है, तो गाइस ये वाला टॉपिक आप मत सुनिएगा। बट फिर भी मैं आपको बताता हूं, हमारे इंडिया में कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां पे नई नई चीजें जो हैं लेना लोग प्रोहिबिट करते हैं, यानी लेना नहीं चाहते। अब मैं उन महीनों के नाम भी आपको एक बार बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला जो महीना होता है वो होता है आदिक मास, यानी कि एक एक्स्ट्रा मंथ वाला। जैसे कि आप जिसको एक्स्ट्रा फेब आता है जिसमें वो वाला महीना, तो उसमें कई लोग बोलते हैं कि नई गाड़ियां लेना अच्छा नहीं होते। तो मैक्सिमम डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे क्योंकि लोग गाड़ियां परचेज नहीं कर रहे, और मिलेंगे भी क्यों वो भी बता दूंगा। पहले महीना ही बता देता हूं। उसके बाद आपको पता होगा श्राद्ध या फिर पितृपक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं। ये 15 दिन वो होते हैं जिसमें हम लोग हमारे जो पितृ होते हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो इसमें भी नई गाड़ी लेने के लिए या फिर नई चीजें करने के लिए मना करा जाता है। आगे डीलरशिप्स यहाँ पे मक्खियां मार रही होती हैं, भर भर के डिस्काउंट मिल जाएगा। तीसरा जो है चौत्रमास, यानी कि 4 महीने ऐसे होते हैं। अब ये महीने कौन से होते हैं बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। जुलाई से अक्टूबर होता है बेसिकली ये महीना। इसमें जो है आप लोगों को, मतलब कई लोग जो बिलीव करते हैं कि इसमें नई जो गाड़ियां हैं वो नहीं लें। कुछ लोग पंचक भी बोलते हैं, उसमें भी नहीं लेते हैं। उसके बाद राहु काल एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें लोहे से रिलेटेड या ऐसी वाली जो चीजें हैं वो नहीं ली जाती। अब होता है कि देखिए 2 टाइप की डीलरशिप्स होती है। पहले मैं आपको डीलरशिप बता देता हूं किस तरीके से काम करते हैं। कुछ डीलरशिप्स होती हैं कि भाई वो पैसे में खरीद लेती है, लिक्विड कैश पे। कुछ जो है जैसे आप लोग फाइनेंस लेते हो ना, उसी तरह वो लोग भी फाइनेंस से लेके गाड़ियां खरीद के अपने स्टॉक यार्ड में खरीदते हैं। अब जब वो फाइनेंस में गाड़ियां खरीदते हैं उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक गाड़ी पे करना पड़ता रहता है जब तक वो सेल नहीं होती है। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बचाने के चक्कर में जिन महीनों में सपोज कीजिए श्राद्ध में हम लोगों ने गाड़ी लेने गए हम लोग, तो 15 दिन का वो आरओई बचाने के चक्कर में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भर भर के दे देंगे। उसके बाद वो स्टॉक यार्ड का भी रेंट पे करते हैं जहां पे वो अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। अब आ जाती है यहाँ पे डीलरशिप से कैसे बात करें, ये तो मैंने आपको महीने बता दिया। डीलरशिप जो होती है इन दिनों में, देखिए डीलरशिप बंद नहीं हो सकती, उनको 24 के 24 जो है काम करना पड़ता रहेगा एंड 12 के 12 महीने करना पड़ेगा। उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता, वो बिजनेस के लिए बैठे। तो पहले आपको अपने घर वालों से पता करना पड़ेगा कि भैया उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल को भाई अगर कुछ हो जाता है तो सारा भंडा आप पे ना फूटे कि तूने बोला था इस महीने में गाड़ी ले लेते। तो ये
चीज अपने घर वालों से करेगा। अब आ जाती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्लब हॉपिंग होती है, क्लब हॉपिंग में होती है इस क्लब से इसमें गए, इससे इसमें गए, तो ये है हमारी पहली डीलरशिप। इस पे आप लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करनी है या फिर जैसे भी जाके परफॉर्मा इनवॉइस लिया है, पहले इससे भी बात कर लीजिएगा कि भैया क्या आप मुझे बुकिंग कुछ मतलब क्या आप मुझे कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, वो डिस्काउंट जो दे प्रॉपर लिखवा के लाइएगा परफॉर्मा इनवॉइस में। जाइएगा इनके कंपटीटर वाली डीलरशिप पे, सपोज एक डीलरशिप जो है यहाँ पे हर्ष मारुति सुजुकी, दूसरी जो है सूरज मारुति सुजुकी और तीसरी जो है रोहित मारुति सुजुकी। तो इनके आपको ना ऐसे करना होगा, यार हर्ष मारुति सुजुकी तुमसे ज्यादा डिस्काउंट देने लग रहे हैं, इनकी ईगो पे बात आएगी तो ये आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, फिर उनकी ईगो पे आएगी तो वो डिस्काउंट। अब जब आपके पास सूरज मारुति सुजुकी में एक्स्ट्रा डिस्काउंट सबसे ज्यादा मिल जाता है, उसके बाद आपको वापस आना है हर्ष मारुति सुजुकी पे, यहाँ पे आगे बोलना है यार क्या बात कर रहे हो, वो तो तुमसे ज्यादा डिस्काउंट देने लग रहे हैं। इस टाइम पे लोग क्या कहेंगे, अच्छा क्या दे रहे हैं वो, हम लोग प्राइस मैच कर देते हैं। तो आपको बोलना है कि प्राइस मैच तो ठीक है वो तो कर दोगे, तो मेरे को एक्सेसरीज भी दे देते 5,000, बट भाई सिर्फ इतना ही करिएगा कि उन लोगों पे भी ऊपर बर्डन आए, क्योंकि कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग इतना निचोड़ ले किसी इंसान को, तो यार इतना मत करिए, वो बोले कि भैया आप जाओ उसी पे ले लो, तो आपको नुकसान है। बट हाँ जो सच है, जो इनने डिस्काउंट दिया है उसी डिस्काउंट पे आप लोग उनसे बोलिएगा, एंड आप अच्छा खासा डिस्काउंट जो है इस चीज से निकालते हो। एक चीज होती है कि एकदम स्पॉन्टेनियस बाइंग जिसको बोला जाता है, या ऑन द टेबल बाइंग बोला जाता है। इसमें क्या होता है, मैं जाता हूं किसी भी डीलरशिप पे, भैया मेरे को गाड़ी चाहिए आपसे आज की डेट में, तो आप बोलना कि ठीक है भाई ले लेते हैं। इसी टाइम पे आपके पास कॉल आता है किसी का भी भाई बोई का, यार भैया घर वाले तो मना कर रहे हैं। इस टाइम पे जो डीलरशिप होती है उनके पास इतना बर्डन होता है कि हम पूरा एक तैयार कस्टमर को ना छोड़ें। आपने बोला सब चीज बनवा ली, आप क्योंकि यार घर वाले नहीं मान रहे, भाई भी तो मना कर रहे लेने के लिए, और अगर सोने पे सुहागा इनमें से कोई महीना चल रहा हो, डीलरशिप इतना तगड़ा डिस्काउंट देगी ना, आप बोलना मतलब आप खुद ही सोचिएगा कि सामने वाला जो डीलरशिप वाला है ना वो आपको ऐसे बोलेगा कि भैया काम करिए आप घर पे ऐसे बोलिए कि इतने लाखों का डिस्काउंट मिल रहा है, इतने हजार को डिस्काउंट मिल रहा है। ये होती है स्पॉन्टेनियस बाइंग, इसको बोला जाता है कि एकदम खरीद, एकदम ऑन द टेबल जो परचेजिंग होती है ये होती है। तो इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं इसी चीज करके। बस एक थोड़ा सा आपको झूठ बोलना पड़ेगा ये कि यार घर वाले मना कर रहे हैं, आज गाड़ी लेनी है, इस महीने लेनी है, तो वो डीलरशिप पूछेगी क्यों, तो आप कुछ बोल सकते हैं यार प्राइस में थोड़ा समझ में नहीं आया या फिर नहीं है महीना। तो ये वाली जो है कभी भी कोई डीलरशिप नहीं चाहती कि घर पे आई हुई लक्ष्मी को हम लोग टाले। वो लोग जो अंदर जाएंगे कि सर रुको एक बार मैं अपने उनसे पूछ लेता हूं, ऊपर से 100% जो डिस्काउंट है मिलेगा। एंड गाइस इसी के साथ आपको एक चीज और बता दूं, हर एक डीलरशिप्स के हाथ में होता है डिस्काउंट देना, ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो डिस्काउंट नहीं दे। क्योंकि चीज क्या रहती है, हर एक गाड़ी पे वो मार्जिन तो खाते ही है, यानी कि उनको तो पैसे मिलते ही है हर एक गाड़ी पे, तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करेंगे, चल इनसे मैं थोड़ा सा लॉस खा रहा हूं तो अगला जो कस्टमर आएगा उनसे हम लोग एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो ऐसे करके जो आपको डिस्काउंट मिले। इसके बाद गाइस एक चीज और कि देखिए मैं नहीं मानता, आप लोग क्या समझते हैं कि जैसे एक साल पुरानी जो गाड़ी है वो खराब होगी, यानी कि 2023 जो मॉडल होगा वो खराब होगा। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, गाड़ी की एज जो होती है वो कैलकुलेट होती है फ्रॉम द डेट इट इज रजिस्टर्ड, नॉट फ्रॉम द डेट इट इज मैन्युफैक्चर्ड। ये चीज आप समझिए कि अगर 2023 का कोई मेक है तो डजंट मैटर कि वो 2023 की है या 24 की है, क्योंकि जब वो आरटीओ रजिस्टर होगी तब से उसकी एज कैलकुलेट होगी। कई लोग ये चीज सोच के डर जाते हैं यार एक साल पुरानी हमारी गाड़ी हो जाएगी, हम 2023 मॉडल है। ऐसा नहीं होता, आरटीओ में जब उसकी एप्लीकेशन जाती है, जब वो रजिस्टर होती है, तब उसके बाद उसकी एज कैलकुलेट होनी स्टार्ट होती है। तो गाइस आप लोग ना मॉडल पे भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं कि 2023 मॉडल जो है यार ये भैया एक साल पुराना मॉडल है, मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, सर हम आपको इतना ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, आप शायद एक बार घर वालों से पूछ लीजिए। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, 2023 वालों मॉडल में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उतनी ही वारंटी, उतनी ही सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलने वाली। तो ये चीज भी जो है आप लोग काफी हद तक डिस्काउंट में ले सकते। उसके बाद गाइस एक चीज होती है, कुछ लोगों को ना फर्क नहीं पड़ता कि उनकी गाड़ी पे जो है स्क्रैचेस वगैरह पड़े हुए हों या फिर पीडीआई, तो पहली बात 90% लोग करते हैं। अगर आपको पीडीआई पे एक वीडियो चाहिए तो मैं 100% बना दूंगा, पीडीआई में क्या क्या चीज देखी जाती है। बट फिर भी आप अपनी गाड़ी की पीडीआई कर रहे हो और आपको दिख गया गाड़ी में कहीं पे स्क्रैच व्रैच है, आप उसी टाइम डीलरशिप से डिस्काउंट ले सकते हो। भैया गाड़ी तो तुमने तैयार कर दी है बट इस पे स्क्रैच है, ये बता दो नया पीस ला के दे रहे हो या मेरे को तुम इसमें कुछ कंपनसेट कर रहे हो। मैंने खुद ने होते हुए देखा है कि 15-15 हजार रुपए का डिस्काउंट उसी टाइम किया, स्क्रैच है भैया, यार सॉरी फॉर दिस। एक इंसिडेंट बताता हूं आपको, ब्रेजा थी, ब्रेजा का एंटीना हल्का सा गम निकला हुआ था, कस्टमर अड़ जाता है भैया ये तो डेंट पड़ा हुआ ऊपर, मैं तो नहीं लूंगा, 15,000 रुपए का डिस्काउंट उसी टाइम दिया, एंड मात्र एक सिलिकॉन जो गम होता है सिलिकॉन से वो 2 मिनट में। तो ऐसे डिस्काउंट भी आप ले सकते हो अगर पीडीआई से आप लोग चेक करके जो गाड़ी है वो देख। गाइस विद दिस इस वीडियो को एंड करता हूं, एंड आई होप कि मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हो आज की वीडियो में सारी की सारी समझ में आ गई हो। बाकी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो आज मेरे लिख के बताना, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर कोई गलत फैक्ट बोला हो मैंने इस वीडियो में तो नीचे मेरे को करेक्ट भी करेगा। बाकी अगर आपको और भी कोई फैक्ट पता हो जो और ऑडियंस के साथ आप लोग शेयर कर सकते हो वो भी हमें लिख के बताएगा। विद दिस वाज योर फ्रेंड हर्ष। मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।